12 महीने से किस्तें नहीं भरी। 12 महीने हो गए और हमने एक भी किस्त अभी तक अपने लेंडर्स को नहीं दिया है जहां से हमने लोन लिया। मुझे जेल हो जाएगी। और आपके मन में एक और प्रश्न उठता है, मैं फ्रॉड हूं, मुझे लीगल नोटिस मिल गया है, मुझे आर्बिट्रेशन के लिए नोटिस आ गया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मुझे 4-5 बार आर्बिट्रेशन का नोटिस, बार बार मुझे बुलाया जा रहा है कि आप अपना लोन को सेटल कर लीजिए आके। आपके लिए वकील साहब का नोटिस आता है, वकील साहब की फ़ोन आती है, कभी कभी दिल्ली से आपके पास कॉल आ जाता है या हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आपके पास कॉल आ जाता है, या कभी तो यहाँ तक होता है कि आरबीआई से आपके लिए कॉल आ जाती है कि आप अपनी बैंक का लोन जल्द से जल्द चुकता कर दें, पूरा कर दें, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यही सारे प्रश्न हैं ना आपके मन में। आज इन्हीं सब प्रश्नों का मैं आपको इसमें उत्तर देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके या आपके किसी मित्र के या आपके किसी जानने वाले के ये वीडियो काम आ जाए और वो अपनी जो एक मन के अंदर हीन भावना है उससे वो बाहर आ जाए और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अगर उसने ये वीडियो देख लिया तो उसका जीवन और उसके परिवार का जीवन बच जाएगा। प्लीज़, मैं सहायता एजुकेशन चैनल से आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो बनाता हूं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने का प्रयास करता हूं कि डरना नहीं है, डरना मना है, डरिए नहीं, इन सब समस्याओं का सामना करिए। हम मनुष्य हैं, सामना हमें ही करना है, कोई जानवर आके सामना नहीं करेगा, मनुष्य ही करता है सामना। या फरवरी का पेमेंट भी नहीं आया है, मतलब जब आपका लॉकडाउन लगा उससे 1 महीने पहले भी अगर वो डिफ़ॉल्ट है, यानी फरवरी का भी पेमेंट अगर नहीं जमा किया है और जनवरी तक पेमेंट क्लियर किया है, तब भी उसका खाता स्टैंडर्ड होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि हाँ, आपका खाता जो है आपने फरवरी तक तो पेमेंट किया ही किया होगा। और जहाँ तक बहुत से लोगों ने मार्च, क्योंकि सारी किस्तें लगभग आपकी 2 से लेकर 10 तारीख तक कट जाती हैं, तो लगभग सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया हुआ है कि जब तक हमारा लोन मॉरेटोरियम पे अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक आप किसी भी खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं बदल सकते। से लेंडर्स आपके खाते को एनपीए कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड खातों को एनपीए न करने का वादा हमसे बात कही है। तो भाई, अब इसके आगे तो आप स्वयं ही जानते होंगे कि आपने कब डिफ़ॉल्ट किया है, कैसा डिफ़ॉल्ट किया है। इस तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, जितना मैं जानता हूँ उतना बता रहा हूँ। आपका खाता स्टैंडर्ड है, इसके बाद आपका खाता एनपीए नहीं होगा। लेकिन आपके पास क्या आ रहा है? नोटिस आ रही है, आपके पास फ़ोन आ रहा है। पहले तो दुनिया में, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने लोन नहीं लिया? छोटा या बड़ा, बड़े से बड़ा उद्योगपति, बड़े से बड़ा पैसे वाला, वो भी लोन लेता है, क्योंकि लोन से ही उसका व्यापार चलता है, लोन से ही उसका धंधा चलता है। हमने लिया, कौन सा अपराध किया? पहली बात एक मन में भ्रम से निकाल दीजिए, आप अपराधी नहीं हैं। ये बिल्कुल आप, और कोई बेइज्जती नहीं होती। हमने पैसा लिया है, कौन पैसा नहीं लेता है। आपके पास कॉल आ रही है कि मैं फलानी कोर्ट से बोल रहा हूँ, हजारी कोर्ट से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से एसआई बोल रहा हूँ, मैं फलाने जगह से जो है वकील बोल रहा हूँ, और मैं आपके ऊपर, आप ये पेमेंट, इसका पेमेंट अपना जो भी है क्रेडिट कार्ड का है या जो भी है। फिलहाल ये ज़्यादातर केस अनसिक्योर्ड लोन में हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा, ये केस ज़्यादातर अनसिक्योर्ड लोन में हो रहे हैं। और सिक्योर वालों के पास तो नोटिस आ ही रही है, क्योंकि सिक्योर वाले में नोटिस इसलिए आ रही है क्योंकि बैंक जानता है, लेंडर्स जानता है कि उनका हमारे पास एक मजबूती से हमारे पास कुछ सामान रखा हुआ है, हम उसको सेल करके अपना पैसा निकाल लेंगे। वो केवल कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो कि अभी नहीं है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर माननीय सीतारमण जी ने संसद में एक जो अध्यादेश पास किया था 1 साल के लिए, कि अभी फिलहाल 1 साल तक कोई भी किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो भी एप्लीकेबल है। डरिए नहीं, ठीक है, डरिए नहीं, जानिए, जानकारी ही बचाव है, जानिए। इसके बाद
आपके पास यहां तक कि अब आपके पास और कौन सा प्रश्न होगा? मेरे समझ में आपको लगता होगा मैं फ्रॉड हूं, डरिए नहीं। FIR हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है कभी नहीं हो सकती। आपके पास नोटिस आ रहा है, आपके पास व्हाट्सएप पे भी नोटिस आ रहा है, उसमें अब लिखा हुआ है 406, 420, 418। इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। ये सारे नियम इसलिए हैं, ये केवल बैंक्स आपको ये दिखाना चाहते हैं, NBFC आपको दिखाना चाहते हैं कि आप चीटर हैं। आपने कोई भी 406 का मतलब होता है आपने विश्वासघात किया, किसी ने विश्वास पे आपको कोई चीज दिया और आपने उसका अदा नहीं किया, वापस नहीं किया, तो आपने विश्वासघात किया। इस कोविड की स्थिति में, इस कोविड जो चल रहा है, इसमें कौन सा विश्वास, जब मेरे पास पैसा ही नहीं। हाँ, लेकिन ये चीज सब लागू वहां पर होती है जब आप रियल में परेशान हैं, रियल में आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, रियल में आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तब ये सब लागू होता है। लेकिन कुछ लोग जो जानबूझ कर रोके हुए, जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, उनको पैसा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसा देंगे तभी दूसरे को राहत मिलेगी। चलिए, मैंने थंबनेल में लिखा है 138 NI एक्ट 138। ये क्या होता है? देखिए, ये वो है जब आपने लोन लिया था तो आपने एक चेक दिया था, एक दिया होगा, 3 दिया होगा, जो भी चेक दिया होगा। अब लेंडर्स क्या कर रहे हैं? आपके नाम 138 धारा का केस करने की आपको धमकी दे रहे हैं, आपको डरा रहे हैं। कभी नहीं होगा। आपने जो चेक दिया था फर्स्ट टाइम, आप समझिए, आपने उसमें अमाउंट नहीं भरा था, वो ब्लैंक चेक था, ठीक है। और ब्लैंक चेक पे, वो जो ब्लैंक चेक होता है वो एज ए सिक्योरिटी होता है। हमने कोई सामान कहीं से लिया, कोई वस्तु ली, उसका मैंने एक सिक्योरिटी के रूप में चेक दे दिया, लेकिन वो ब्लैंक था। अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशनें आई कि उन्होंने फुल पेमेंट, जितना आपका लोन था, एनआरटी पेनाल्टी जोड़ करके सारा उन्होंने जोड़ के एक चेक आपके अकाउंट में लगाया और वो बाउंस करा लिया। उस पर वो केस करने जा रहे हैं। बिल्कुल डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चेक आपने एज ए सिक्योरिटी दिया था। जब ये प्रूव हो जाएगा कि वो चेक आपने एज सिक्योरिटी दिया, तो आपके ऊपर धारा 138 वहीं से खत्म हो जाएगी। इसके सिवा आपने अगर कुछ चेकें दी होंगी जिसमें आप अमाउंट भर के भी दिया होगा, तो ये सच है, अमाउंट भर के दिया होगा, लेकिन अमाउंट में उन्होंने छेड़छाड़ भी की होगी, क्योंकि वो अपना पेनल्टी जरूर जोड़ेंगे ना, तो वहां पे वो भी क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद मान लिए खुदा ना खास्ता आपके ऊपर धारा 138 लग ही गई, धारा 138 चेक बाउंसिंग। अभी फिर मैंने बताया, ध्यान दीजिए, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लीजिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर का आदेश है, अभी कोई केस नहीं हो सकता। ये केवल डरा रहे हैं, डरिए नहीं। और अपने बचाव में अगर वो धारा 138 से आपके पास केस करते हैं तो थोड़ा जानकारी करें, और जानकारी करने के बाद में आप स्वयं अपने वकील बन सकते हैं। धारा 145 के अंतर्गत आप अपनी वकालत खुद कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे अच्छा वकील नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने बचाव में बोलेंगे तो आपसे अच्छा कोई वकील नहीं हो सकता। थोड़ी जानकारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।